इस बार राजस्थान में कोई भी त्योहार रंग नहीं ला पाया क्योंकि सरकार का तो खुद का ही रंग उड़ा हुआ था। पर कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, और राजस्थान की राजनीति में चल रही फिल्म की भी किसी बॉलीवुड की फिल्म की तरह हैप्पी एंडिंग हो गई। मतलब साफ है कि कुछ दिन पहले सरकार दो गुटों में बटी थी, फिर जैसे ही विधानसभा सत्र की तारीख नजदीक आई, दिल्ली से पायलट गुट दौड़े चले आए। इस पर कुछ लोगों का कहना है कि प्रियंका गांधी का जादू चल गया और सिर्फ इसी कारण विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के पास 125 विधायक खड़े थे। इस पूरे सीन को सिर्फ अशोक गहलोत की जीत के रूप में अगर नहीं देखा जाए तो इसका एक दूसरा सीन भी है कि गहलोत ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो राजस्थान को मध्य प्रदेश और गहलोत को कमलनाथ बनाना चाहते थे। और यही वजह भी रही कि अशोक गहलोत ने विधानसभा सत्र में खुलकर ये सारी चीजें कह दी और बीजेपी पर हमला करने से पहले जरा सा भी नहीं सोचा। चलिए आपको बताते हैं वो 5 हमले जो गहलोत ने सदन में सीधे बीजेपी पर किए। पहला हमला, सीएम गहलोत ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि आप जिस पार्टी से हैं उसने उंगली तक नहीं कटाई, क्या मुकाबला करेंगे आप कांग्रेस से? सरकारें आती हैं जाती हैं, इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी, लेकिन फिर एक आंधी चली। ये जो घमंड चल रहा है, कब जनता का फैसला उल्टा पड़ जाए किसी को पता भी नहीं चलेगा। दूसरा हमला, गहलोत ने कहा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे विभाग का क्या देश में दुरुपयोग नहीं हो रहा? जब भी आप फोन पर बात करते हैं तो क्या आप दूसरे व्यक्ति से ये नहीं कहते कि आपको फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करूंगा? क्या लोकतंत्र में ये अच्छी बात है? तीसरा हमला, गहलोत ने प्रतिपक्ष नेता कटारिया को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में एक दौर था जब अशोक गहलोत और भैरों सिंह शेखावत के बीच सत्ता विपक्ष रहने के बाद भी अच्छे संबंध रहे। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत भी 15 साल में इसी तरह मुख्यमंत्री बने, लेकिन आप लोगों ने ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश की है जिससे हम लोगों के बीच बातचीत ही ना रहे। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के अनुभवों को सरकार चलाने में बांटते हैं। ये राजस्थान की परंपरा भी रही है, लेकिन अब कुछ लोग इस स्थिति को खत्म करना चाह रहे हैं। चौथा हमला, आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, आपके हाईकमान से। इन्होंने ये तय कर रखा है कि मैं सरकार को गिरा कर रहूंगा, लेकिन मैं भी कहता हूं कि किसी भी कीमत पर सरकार को मैं गिरने नहीं दूंगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह 2 लोग राज कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी है क्या? कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे? अरे पहले कांग्रेस का इतिहास तो पढ़ लो, आप लोगों की आंखें खुल जाएगी। नेहरू 10-10 साल जेल में रहकर आए हैं। पांचवा हमला, विश्वास मत हासिल करने के बाद सीएम गहलोत ने कहा कि पूरे राज्य में खुशी की लहर है, भाजपा की साजिश नाकाम हो गई है। मैं इसे राज्य की जनता की जीत के तौर पर देख रहा हूं। अब हमें कोरोना के खिलाफ मिलकर लड़ना है। विधानसभा में इस तरह से अशोक गहलोत का खुलकर हमला करना उनकी जीत की खुशी के साथ साथ ये भी बयां करता है कि ये सरकार अशोक गहलोत की है और ये राजस्थान है, इसे और किसी प्रदेश की तरह ना समझा जाए। तो ये थी खास रिपोर्ट राजस्थान संवाद की। आप देखते रहिए राजस्थान संवाद और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। टीवी पर लोगों का इंटरव्यू देखकर अगर आपको भी ये महसूस होता है कि कब वो दिन आएगा जब आपका भी कोई इंटरव्यू लेगा या आप भी दिखेंगे किसी न्यूज रूम में, तो वो दिन अब दूर नहीं, या यूं कहूं कि आप भी दिख सकते हैं डिजिटल चैनल पर इंटरव्यू देते हुए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि राजस्थान संवाद लाया है सिर्फ आपके लिए ये सुनहरा मौका, जिसमें आप होंगे राजस्थान संवाद पर और प्रोफेशनल्स लेंगे आपका इंटरव्यू। राजस्थान संवाद है प्रदेश का सबसे पसंद किया जाने वाला डिजिटल न्यूज चैनल, जिस पर है 1,80,000 से भी ज्यादा लोग और जो लगातार बढ़ रहे हैं। तो अगर आप भी देना चाहते हैं अपना इंटरव्यू या आना चाहते हैं चैनल पर, तो आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या मेल करें नीचे दिए गए मेल एड्रेस पर। आपका एक कॉल ला सकता है आपको प्रदेश के सबसे बड़े डिजिटल चैनल पर।